तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है और अब क्या करें लाइफ में, या नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्या करना है लाइफ में। तो लाइफ में ना ऑप्शंस की कमी नहीं होती। आपने उस एक सिनेरियो का आपने लाइफ को देखा नहीं है, तो आपको ये लग रहा है कि आईआईटी या नीट ही पूरी ज़िंदगी है। मेडिकल में नहीं हुआ तो अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आईआईटी में नहीं गए, जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो अब लाइफ में कुछ नहीं होगा। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जिनके बारे में अगर आप सोचना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे जहाँ पे आप जाके शायद उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो जितना आप एक आईआईटी में जाके होते। और क्या कभी आपने किसी आईआईटीएन से बात करके देखी है जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, जो एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं? तो हम एक उस प्रोसेस पे जा रहे हैं जो एक हमने देखा हुआ है कोटा में या अलग अलग जगह पे जहाँ पे तैयारी होती है कि यार सिलेक्शन के बाद बड़ी इज्जत मिलती है। तो सोसाइटी की इज्जत के लिए सिर्फ वो काम मत करो, अपनी खुशी के लिए भी करो, है ना, अपने लिए भी जियो। तो और अपने लिए जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको रास्ते बहुत सारे नज़र आएंगे। जब आप अपनी खुशी दूसरे की नज़रों में देखोगे तो खुशी कभी मिलेगी नहीं। आपने लाइफ को देखा नहीं है तो आपको लग रहा है कि सिर्फ यही एक लाइफ थी, अब सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, अगर आपका आईआईटी में पढ़ने का ही सपना है कि नहीं मेरा तो सपना था कि आईआईटी में पढ़ना है, अब मेरा वो ड्रीम खत्म हो गया, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपका सिर्फ एक ही अटेम्प्ट हुआ है तो आप एक और अटेम्प्ट दे के देखो, अपनी मेहनत पूरी करो, जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो पूरे दो। अगर आपको लगता है कि यार अभी भी नहीं हो रहा और अब मैं शायद नेक्स्ट ईयर भी प्रिपरेशन करूंगा तो मेरा नहीं होगा, मैं कितना भी कर लूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो उस सिचुएशन में आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो। और बिलीव मी कि अगर आपने आईआईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। आईआईटी नहीं होगा, वो एनआईटी हो सकता है, नॉर्मल कोई भी बीटेक कॉलेज हो सकता है, लेकिन आप इंजीनियरिंग कर लोगे अगर आपका इंजीनियर बनने का सपना है। तो अभी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका सपना इंजीनियर या डॉक्टर बनने का है। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं और जो उससे बेटर हैं पहले, लेकिन मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तो जब आप ऐसे ही किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपका फर्स्ट ईयर होता है, तो उस फर्स्ट ईयर में आपने काम करना है अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। जो आप डिप्रेशन में चले गए थे ना, उससे बाहर आना है आपने। 1 साल लगेगा पूरा बाहर आने के लिए कि मैं वहाँ चला जाता, ये होता वो होता, आपके दोस्तों का हो जाएगा, उनके स्टेटस आप जब देखोगे, फ़ोटोज़ देखोगे तो शायद थोड़ी सी जेलिसी होगी, थोड़ा लगेगा कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन उससे ओवरकम करने के लिए आपको दो चीज़ें, एक आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। सेकेंड ईयर में आपने जाके इंजीनियरिंग के बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। बेसिक डेफिनेशंस हो गई, इंजीनियरिंग की डिक्शनरीज़ को आपको फॉलो अप करना है, इंजीनियरिंग के फ्यूचर्स को आपको देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिर्फ अगर सपोज़ आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये नहीं है कि आप सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको मशीन्स पे ही काम करना है, आपको मशीन पे जाना है और आपने वो मशीन का मेंटेनेंस करना है या मशीन का अ, जो भी है प्रोडक्शन में ही काम करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद कि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप डिज़ाइनिंग सेक्टर में जा सकते हो जो कि वाइट कॉलर जॉब एक हम बोलते हैं होती है। मैं एक एमएनसी में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हूँ मैं, और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस ख़त्म कभी नहीं होते, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो आपको सबसे पहले करना है क्या है कि फर्स्ट ईयर अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के बेसिक्स पे काम करना है और अपनी पकड़ बनानी है बेसिक्स के ऊपर। आप बेसिक सब्जेक्ट जो पढ़ोगे, जैसे कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मशीन डिज़ाइनिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स के ऊपर आपको थोड़ी कमांड करनी होगी और थर्ड ईयर में जाके आप कोई भी गेट की कोचिंग ज्वाइन कर लो या गेट की सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर दो, जो कि आप इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो या कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोविड का टाइम है, लॉकडाउन लगा है, कोचिंग नहीं है, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। फ्री रिसोर्सेज से आप शुरुआत करो, पहले से पैसे इन्वेस्ट मत करो, पैसे मत डालो। जब 1-2 महीने उस पर सस्टेन कर जाओ और लगे कि नहीं और अपग्रेड होने की ज़रूरत है, तो देन आप वो कोर्स को परचेज भी कर सकते हो और अपने गेट की प्रिपरेशन थर्ड ईयर पूरे दिल और जान से लगा दो। और अब डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि आप एक बार पहले गलती कर चुके हो, आईआईटी में नहीं होना, डेफिनेटली इट्स अ मिस्टेक, बट उस मिस्टेक को अगर रिपीट करते जाओगे अपनी लाइफ में हमेशा, तो कभी भी अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाओगे और सिर्फ रोते रहोगे पूरी ज़िंदगी, अफसोस में निकलेगी, हासिल कुछ नहीं होगा।
तो थर्ड ईयर अपनी गेट को पूरी तरीके से दो और गेट में एकदम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो थर्ड ईयर आपने गेट की प्रिपरेशन की, कोचिंग अगर ज्वाइन करी थी तो उस कोचिंग को छोड़ दो, अगर कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ रहे थे फोर्थ ईयर में आके उसको छोड़ दो, फोर्थ ईयर में काम करो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक टीम में जब आप काम करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, आपको टीम वर्क करना आता है, टीम को लीड करना आता है और टीम में कैसे काम होता है आपको वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ में आगे काम वही आने वाला है। मार्कशीट या मार्क्स कभी काम आगे नहीं आने वाले हैं। आप जो लोगों से बात करने का तरीका सीख रहे हो, टीम में काम करने का तरीका सीख रहे हो, लोगों के साथ जो कोऑपरेट करने का तरीका सीख रहे हो, वो ही आगे काम आने वाला है। आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो अप्रोच है वो आगे काम आएगी, आपके मार्क्स कभी काम नहीं आएंगे। तो फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट पे अपना फोकस करो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, उसके ऊपर मेहनत करो, रिसर्च करो उसके ऊपर और उस टीम में काम करो और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखो। अगर आप 3 घंटे भी अपने रिवीजन पे देते हो तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है वो। तो फोर्थ ईयर का जब आपका एंड होता है तो उस टाइम पे आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, गेट में आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आप पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको लगभग 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख, अलग अलग पीएसयूज़ के ऊपर 25 लाख, इस तरह के पीएसयू से आपको जॉब मिल, जो आप आईआईटी के बाद भी एक पैकेज उठाते। और विश्वास मानो, अगर आप डिप्रेशन में चले गए, आपको लग रहा था कि आप तैयारी नहीं कर पाते, तो आप आईआईटी में जाके अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते अगर गलती से सिलेक्शन हो जाता तो। गलती से अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता तो आप उस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाते, उस इतने सारे असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, डेली क्लासेस, वो बहुत प्रेशर हो जाता है, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप वहाँ जाके अपनी लाइफ को ख़राब करते और उल्टे सीधे डिसीजंस लेते, अगर आपके बैकलॉग लगते, आपको लगता है कि अब लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर कुछ नहीं बचता। आईआईटी छोड़ के फिर आप नहीं आ पाते नॉर्मल कॉलेजेस में, मुश्किल होता है ऐसा स्विच करना। अभी आपके पास ऑप्शन है, तो अभी आप वो काम कर सकते हो। आप गेट का एग्ज़ाम दो, ईएसी की तैयारी कर सकते हो, आप साथ में ईएसी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप अच्छे ऑफिसर लग सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर लग सकते हो। पीएसयू में सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी रेपुटेशन होगी। और अगर आपका आईआईटी में पढ़ने का सपना है तो आप वहाँ से किसी भी आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, आपका मास्टर्स आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये एक पूरा का पूरा रोड मैप आपके पास होता है कि आप वो तैयारी कर सकते हो। और एक छोटा सा पॉइंट, इस पे मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। आपका आईआईटी में इंटरेस्ट नहीं है, आप नॉर्मल बीएससी में इंटरेस्ट ले लो, वहाँ से कर लो, आर्ट्स ले लो, बीए ले लो, कॉमर्स ले लो और यूपीएससी की तैयारी कर लो, राइट। अपना कुछ बिजनेस पे काम कर लो यार, इतने बिजनेस चल रहे हैं। लेकिन टूट के बैठ जाना और डिप्रेशन में चले जाना, उल्टे सीधे डिसीजंस लेना कि ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, अब कुछ बचा नहीं है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है इससे पहले कि उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको इस मुकाम तक लाया जहां आप हो। बहुत मेहनत करी है उन्होंने आपको इस कोचिंग को दिलाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए। तो ऐसे अपनी ज़िंदगी को मत बेकार करो किसी भी रीज़न्स की वजह से, और मेहनत करते रहो। डेफिनेटली अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो ना तो एक दिन अच्छी जगह पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आप अनसक्सेसफुल रह जाओ अपनी पूरी लाइफ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप रिग्रेट कर रहे हो डेली बैठ के और रो रहे हो बैठे बैठे, तो फिर विश्वास मानो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ रोते रहोगे और आगे जाके अपनी गलतियों के लिए दूसरों पे ब्लेम करोगे, दूसरों से जेलेसी रखने लग जाओगे कि यार ये सक्सेसफुल हो गया, मैं इससे बात नहीं करता, ये वो। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए लाइफ में, और उसके लिए ज़रूरी है कि काम करो, मेहनत करो और अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी पे कंटिन्यू काम करो, हर दिन काम करो, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे एक दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इसी तरह की वीडियो आपको और चाहिए अपनी लाइफ में क्या करना है, कुछ गाइड के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ हेल्प हो सकेगी तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, और आपकी क्या सिचुएशन है उसको आप नीचे लिख सकते हो, तो मैं पर्सनली आपको कमेंट करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि आपसे मुझे बात भी करनी चाहिए तो मैं पर्सनली आपसे बात भी करूँगा, और डेफिनेटली हम सोल्यूशन पे पहुँचेंगे। और काम करना है सॉल्यूशन के ऊपर, और अपना नहीं सी अपने माँ बाप के बारे में सोचो और लाइफ में कोई गलत डिसीजन मत लो, मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन द लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।